नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग अब दरवाजे पर खड़ी है, लेकिन उससे पहले महागठबंधन के अंदरूनी हालात एकजुटता के बजाय संघर्ष का संदेश दे रहे हैं। सीट शेयरिंग पर जो तालमेल की उम्मीद थी वो अब तक धरातल पर नहीं उतर पाई है। तस्वीर यह है कि महागठबंधन में सहयोगी दल एक दूसरे के सामने खड़े हो गए हैं और ये टकराव अब छिपा नहीं है बल्कि सतह पर आ चुका है। महागठबंधन ने दावा किया कि सीटों का बंटवारा हो गया है, लेकिन आंकड़े कुछ और कहानी बयां करते हैं। बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों के लिए महागठबंधन ने 256 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं, यानी कम से कम 13 ऐसी सीटें हैं जहां दोस्त ना रहा और मुकाबला अब अपनों के बीच ही हो रहा है। ये सियासी गणित नहीं, एक रणनीतिक चूक है जो मतदाताओं को भ्रमित भी कर रही है और विरोधियों को हमला करने का मौका भी दे रही है। इस कला के बीच कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को डैमेज कंट्रोल के मिशन पर पटना भेजने का फैसला किया है। गहलोत, जिन्हें महागठबंधन के लिए कांग्रेस ने वरीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है, बुधवार को पटना पहुंच रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि वो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और महागठबंधन के समन्वयक तेजस्वी यादव के मुलाकात करेंगे और इस सीट शेयरिंग के संकट को सुलझाने की अंतिम कोशिश करेंगे। गहलोत की यात्रा सिर्फ सुलह करने के सीमित नहीं होगी। अंदर खाने से मिली जानकारी के मुताबिक वो महागठबंधन के अन्य घटक दलों से भी सीधे संवाद करेंगे और उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश करेंगे। दरअसल कई सीटों पर छोटे दलों ने यह आरोप लगाया है कि उन्हें बिना ताकत के सम्मान तो दिया गया, लेकिन जीतने लायक सीटें नहीं दी गई। चुनाव रणनीति की बात करें तो 23 अक्टूबर को महागठबंधन एक साझा प्रेस वार्ता करने वाला है, जिससे माना जा रहा है कि पूरे विवाद पर फुल स्टॉप लगाने की कोशिश होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दिखाने की कोशिश होगी कि महागठबंधन अब पूरी तरह एकजुट है और चुनावी मैदान में एनडीए को टक्कर देने के लिए तैयार है, लेकिन अंदरूनी तस्वीर इसके इतर है। कुछ सीटों पर कांग्रेस और वाम दल अपने सामने हैं, तो कहीं वीआईपी और हम जैसे दलों की उपेक्षा का मुद्दा उभर रहा है। ऐसे में गहलोत की पटना यात्रा सिर्फ राजनीतिक बैठक नहीं बल्कि एक सियासी अग्नि परीक्षा भी होगी। उन्हें न सिर्फ सीटों की गणित साधना है बल्कि गठबंधन के मनोबल को भी दोबारा खड़ा करना है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो अगर ये कलह जल्द नहीं सुलझती तो महागठबंधन की बिखरती तस्वीर मतदाताओं को गहरे असमंजस में डाल सकती है। खासकर युवा और महिला वोटर्स जो निर्णायक भूमिका में हैं, वो स्पष्ट नेतृत्व और मजबूत संदेश की उम्मीद कर रहे हैं। ऐसे में अगर सीटों की लड़ाई में महागठबंधन अपनी धार खो बैठा तो इसका सीधा फायदा एनडीए को मिल सकता है। अब सबकी निगाहें अशोक गहलोत की बैठकों पर टिकी हैं। क्या वो इस राजनीतिक उलझन को सुलझा पाएंगे या फिर महागठबंधन की एक खींचतान आगे चलकर किसी बड़े राजनीतिक झटके में बदल जाएगी। जिस तरीके से महागठबंधन बिखर रहा है, महागठबंधन की धुरी जो है कमजोर होती जा रही है। देखने को मिल रहा है कि सीटों के बंटवारे को लेकर भी कोई ठोस रणनीति तय नहीं की गई थी। देखना होगा कि आने वाली प्रेस वार्ता में जब ये मिलकर प्रेस वार्ता करेंगे तो क्या ये एकजुट होकर सामने आ पाएंगे या इस बार भी मंच से कोई बड़ा सियासी तीर छोड़ेंगे या बड़ा सियासी संदेश जनता को दे देंगे कि एनडीए के हाथ में बैठे बैठाए अब मुद्दा जाने की हो जाएगा, क्योंकि एनडीए को तो वैसे ही ये बैठे बैठाए मुद्दा दे रहे हैं। एनडीए की जीत ये एनडीए को दे रहे हैं, क्योंकि सीटों के बंटवारे पर अभी तक जो मंथन नहीं हो पा रहा था, सबने अलग अलग उम्मीदवार उतार दिए और कई सीटों पर तो ऐसे हैं कि आमने सामने उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। तो पूरा मामला जो है गरमाता जा रहा है। आगे क्या कुछ होता है देखने वाली बात होगी। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।